का जो एजेंडा होगा, सबसे पहले आपको आज कोर्स जिसके लिए आप आए हो आउटलाइन आपको दिखाई जाएगी। ठीक है। नंबर 2, आपको कोर्स आउटलाइन में 3 मेजर जो आपके पार्ट्स हैं उसमें से एडोबी इलिस्ट्रेटर पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा एडोबी फोटोशॉप, तीसरा आपका कोर्स आउटलाइन में ये सारी चीज दिखेंगी, थर्ड आपका कॉरल ड्रॉ। इसके अलावा इसमें एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, ये आपके मेजर पार्ट्स हैं जो आपको इस कोर्स में लर्न करने हैं। ठीक है। इलिस्ट्रेटर हमारा मॉड्यूल इस वक्त आज से स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बिल्कुल। कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पिछला मॉड्यूल करके मेरे साथ कनेक्ट हो गए, कुछ नए स्टूडेंट्स, ये मेजॉरिटी नए स्टूडेंट्स की बैठी हुई है। तो आज आपका जो पहला मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है वो आपका कोर्स आउटलाइन के मुताबिक एडोबी इलिस्ट्रेटर स्टार्ट हो रहा है। अब इसका इंट्रोडक्शन होगा, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या रोल है, इंट्रोडक्शन टू एडोबी इलिस्ट्रेटर। ठीक है। एडोबी इलिस्ट्रेटर की हम इंट्रो देखेंगे। थर्ड, इसका हम इंस्टॉलेशन देखेंगे, हाउ टू डाउनलोड। लाजमी बात है आपने लैब्स करनी होगी, आपने प्रैक्टिस करनी होगी, आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो करोगे ना, तो सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, हाउ टू डाउनलोड और एंड देन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, ये वाला जो हम सीखने जा रहे हैं, ये सारी चीजें। अब आपके आज सबसे पहले मैं आपको कोर्स आउटलाइन के बारे में बता दूं। कोर्स आउटलाइन आमतौर पे जो ग्राफिक डिजाइनर के लिए तरतीब दी जाती है वो आप हमारी वेबसाइट पे भी वॉच कर सकते हो। ये है जी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट। और अगर आपको नहीं समझ, आप गूगल करके यहाँ पे आईसीटी ट्रेनिंग बस लिखिएगा, ऑटोमेटिकली आपको टॉप ऑफ द लिस्ट इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ये लिंक नजर आएगा, वेबसाइट नजर आएगी। आप इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा। ये हम लोगों ने जो तरतीब लगाई है इसकी, जो ट्रेनिंग है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए जो स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसमें ये ट्रेनिंग्स है। सेंटर में लिंक ट्रेनिंग्स, यहां पे ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स तरतीब में लगा हुआ है। ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है, एक तो यहां से आउटलाइन मिल जाएगी। ये हमने जो इसका फ्लो सेट किया है कि हमने क्या क्या सीखना है, किस टाइम पे क्लास स्टार्ट हो रही है। एक शाम 6 बजे हो रही है 4 दिनों में, और एक 1:30 से 3 बजे हो रही है इन 4 दिनों में। ये है आपका टोटल स्केजुअल जो आपको फॉलो करना है। ठीक है। और ये कोर्स डिटेल है डिजाइनर्स के लिए। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं लर्निंग में, कौन अटेंड करते हैं, कोर्स आउटलाइन में आप टॉप पे देख रहे हो, ये तरतीब आगे पीछे हो सकती है। ठीक है। कुछ लोग हमें फोटोशॉप की स्टेज पे ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग इलिस्ट्रेटर की स्टेज पे ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग कॉरल की स्टेज पे ज्वाइन करते हैं। ये 3 मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप सीखने जा रहे हो। एडोबी फोटोशॉप, इसकी डिटेल है, आउटलाइन है, बुलेटेड फॉर्म में पड़ी हुई है। इसको अगर आपने देखना है, पढ़ना है, पढ़ो। अभी मैं इसके सिर्फ एक दफा गो थ्रू करवा रहा हूँ कि बाल का स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं, सर पढ़ाएंगे क्या, आउटलाइन कोई है, एक तो डेस्क के ऊपर मौजूद है, वहां से आप ले लो, वो आपको बता देंगे ये है जी आउटलाइन, पब्लिश हुई हुई है, प्रिंट हुई हुई है, देख लो। दूसरा, सॉफ्ट कॉपी देखनी है तो यहां से आप इसको फॉलो कर सकते हो। फोटोशॉप आपको नजर आ रहा है, फिर इसमें इलिस्ट्रेटर नजर आ रहा है, फिर इसमें आपको एनिमेट का और वीडियो एडिटिंग का कुछ पार्ट नजर आ रहा है, और आखिर में आपको कॉरल ड्रॉ नजर आ रहा है। ये 4 मेजर पार्ट्स हैं। और अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहो तो उसके लिए एआई वेबसाइट से आप पूछ सकते हो। आजकल के दौर में जिसको एआई नहीं पता वो पीछे रह गया। तो आप लोगों ने जितनी जल्दी हो सके एआई टूल्स को आपने एक्सप्लोर करना है, बेशुमार है, बहुत फेमस फेमस जो हैं उनमें से कुछ के नाम आपको ये नजर आ रहे हैं। ये हमारी अलग से एक कोर्स होता है वो उसमें करवाते हैं। ये सारी की सारी डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक्स हैं जो बड़ी मेहनत के साथ तरतीब में लगाए गए हैं। इसमें से आपने
आपके कोर्स के लिए, अगर आप कल को वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो, आप एनिमेशन बनाना चाह रहे हो, आप फोटोज को एडिट करना चाह रहे हो, इन वेबसाइट से भी, एआई वेबसाइट से भी करवा सकते हो ऑटोमेटिक। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक होता है मैनुअल खुद से करना, एक होता है इनसे करवाना। ठीक है। आप कंपनी में आप ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के लिए आप डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अपने आगे आप डिफरेंट पर्सन्स रखते हो, एम्प्लॉयज रखते हो, उनको आप कहते हो ये करो ये करो ये करो, एक बिजनेस कार्ड बना दो, एक ब्रोशर बना दो, एक फ्लायर बना दो, एक कवर पेज बना दो, एक बुक का टाइटल बना दो, एक बैनर प्रिंट करना है, एक पोस्ट लगानी है फेसबुक पे, एक यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, या तो उससे करवा लो, दूसरा तरीका है इनसे करवा लो। तो एआई बालकात आपको वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। और क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने जो इसको इंस्ट्रक्शन देते हो, ये जिस तरह ये फारूक साहब बैठे हैं, इनको मैं कहता हूँ सर ये करना है ये करना है ये करना है, जितना अच्छा समझाने वाला आपका होगा उतने अच्छे तरीके से समझने वाला भी होना चाहिए, और समझने के बाद वो बनाए भी, और एन उसके मुताबिक बनाए जैसे आपने कहा है उसको बनाने को। अगर तो कर देता है तो वेरी इंटेलिजेंट है वो बंदा भी, और मशीन भी। मशीन होगी तो वो एआई वेबसाइट होगी, और बंदा होगा तो जिस तरह आप लोग बैठे हैं, पर्सन जो भी है। तो इसका मतलब है बताने वाला जितना अच्छा होगा, समझने वाला भी उतना समझदार होगा, तो काम होता है। सीधी सी बात है। ये ह्यूमन इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं, और यही चीज अगर मशीन से करवाना चाहो, आप अपनी स्टोरी राइट करवा सकते हो। टेक्स्ट तो आपके लिए पूरी फिल्म की स्टोरी लिख देगा, आप टेक्स्ट दो सीन्स बना देगा, आप टेक्स्ट दो उन सीन्स के इमेजेस बना देगा, आप टेक्स्ट दो उस इमेज को एनिमेशन में या वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब योर गिवन टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप उसको बताओगे, चाहे वो बंदा बैठा हो सामने, चाहे वो एआई वेबसाइट हो, जितना आप बताने वाले अच्छे हो उतना दूसरी तरफ समझदार भी हो, चाहे वो बंदा हो चाहे वो एआई वेबसाइट हो। दोनों तरफ से आप जब अच्छी तरह से उनका इंटरेक्शन होता है, कोलैबोरेशन होती है, तो एक अच्छी चीज बनेगी। सीधी सी बात है, चाहे वो एआई वेबसाइट हो चाहे वो कोई पर्सन ग्राफिक डिजाइनर बैठा हो। तो बताना जो होता है उसको हम कंप्यूटर में प्राउंट बोलते हैं। प्राउंट डालना, टाइप करना, आप अपनी डिटेल बताओ, अच्छे तरीके से बताओ, प्राउंट डालो। इस पूरी साइंस को बोलते हैं प्राउंट इंजीनियरिंग। प्राउंट इंजीनियरिंग ये एक अलग से फील्ड है। आप कल को, अगले साल को, अगर आप एआई टूल्स को अंडरस्टैंड करोगे तो सबसे पहले उसमें एक टर्म से आपको फेमिलियर करवाया जाएगा, जनाब आपको प्राउंट लिखना आता है? वो सादी सीधी सी जुबान में। आपको अगर कोई हायर करता है, आप वहां पे जाते हो कि सर एआई मैंने टूल्स बड़े अच्छे सीख रखे हैं, तो वो सबसे पहले आपको कहेगा प्राउंट लिखने आते हैं? प्राउंट का मतलब कि बताना आता है, कि मशीन से या बंदे से जो काम करवाना है आपको बताना आता है। आप अपनी टीम को जब बताओगे, जैसे आप वर्बली बना रहे हो या आप बोर्ड के ऊपर उसको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हो, इसको तो बताना, कम्युनिकेट करना। अब वही चीज अगर आप मशीन को देना चाह रहे हो इंस्ट्रक्शन, तो इस पूरी साइंस को बोलते हैं प्राउंट इंजीनियरिंग। इंजीनियर्स होते हैं ना, बनाते हैं कुछ, चाहे वो आपका किसी फील्ड का इंजीनियर हो। तो कंप्यूटर साइंस का जो प्राउंट लिखने वाला पर्सन है, अच्छा लिखने वाला पर्सन है, उसे प्राउंट इंजीनियर बोलते हैं। अगर आप लिखना जानते हो, समझाना जानते हो, मशीन से काम करवाना चाहते हो, तो आप बेस्ट हो अपनी फील्ड में, और आपकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप सही तरीके से बता ही नहीं पा रहे, उसको समझा ही नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, और लिखने के लिए ज़रूरी नहीं इंग्लिश आनी चाहिए, आप किसी लैंग्वेज में भी इसको बता सकते हो। उर्दू में बता दो, फारसी में बता दो, पंजाबी में बता दो, अरबी में बता दो, इंग्लिश नहीं आती रोमन इंग्लिश में बता दो। तो ये बोलते हैं प्राउंट इंजीनियरिंग। अच्छा, उसके लिए अब आप, मुझे ये जानना है कि मुझे, अगर मैंने ग्राफिक डिजाइनर का कैरियर, आप के माइंड के अंदर कंफ्यूजन है, आप कहते हो मैं ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स सीखना है, क्या सीखूं पहले, क्या क्या टूल सीखूं, कौन से सॉफ्टवेयर सीखूं कि मैं स्टार्ट ले सकूं एज ए ग्राफिक डिजाइनर? कुछ तो मैंने बताया कि आपने ये चार चीजों से स्टार्ट कर लेना। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, फिर एनिमेशन आती हो और सारा वीडियो एडिटिंग आती हो, इससे स्टार्ट ले लो। फिर आप कहोगे सर नेक्स्ट क्या करें? मैं कहूँगा वीडियो एडिटिंग के कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं, एनिमेशन के कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, वो सीखो। फिर सर नेक्स्ट क्या करें? मैं कहूँगा यार वेबसाइट डेवलपमेंट के टूल सीख लो, क्योंकि आपको कोई कंपनी हायर करती है, वो कह रही है यार हमारी वेबसाइट चल रही है, इसमें कुछ चेंजेस करनी होती है वीकली बेसिस पे,
कोई फोटो चेंज करने होते हैं, कोई इमेजेस को चेंज करना होता है, कोई आपने टेक्स्ट चेंज करना होता है, कोई एंट्रीज डालनी होती हैं, तो क्या वेबसाइट डेवलपमेंट भी आती है? आपको कोई इमेजेस को एडिट करके रिप्लेस करना है, कोई 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 आपके प्लेस होल्डर है, वहाँ पे एनिमेशन आपने पुट करनी हो, कोई आपके पास प्लेस होल्डर है, वहाँ पे वीडियो आपने एडिट करके लगाना है, तो लानी होता है। ये सारा कंटेंट कहाँ हो रहा है? इंटरनेट पे हो रहा है, वेबसाइट पे हो रहा है। तो इसका मतलब है बहुत ज़बरदस्त आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप अच्छी जॉब के लिए जाते हो तो डिज़ाइनर भी अच्छे हो, डेवलपमेंट में मैं नहीं कहता बिल्कुल एडवांस आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा हो, बेसिक लेवल के तो जानते हो ना। अगर आपको कोई कंपनी वेबसाइट रन हो रही है, वहाँ पे वीडियोस एडिट करके भी लगाने हैं, फोटोज भी लगाने हैं, कुछ टेक्स्ट भी लगाने हैं, तो जब आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स आते होंगे साथ में, वेबसाइट डेवलप करते हुए जो टूल्स के थ्रू बनाई गई होगी, वो आपके वेब डेवलपर में बनाई होगी, आपको भी उसकी नो हाउ तो हो ना, बेसिक लेवल के स्ट्रक्चर को समझते हो, कोई चीज़ आगे पीछे करनी हो, कोई चीज़ चेंज करनी हो, तो आप सिर्फ बेसिक क्यों क्यों सीखते हो? आप थोड़ा सा एडवांस सीख लो, HTML सीख लो, CSS सीख लो, जावास्क्रिप्ट सीख लो। मर्न टेक्नोलॉजी है आजकल के दौर में, जिसमें आपकी वेबसाइट के अंदर डाटा कैसे जाएगा, आपकी शॉपिंग साइट है, शॉपिंग साइट में आप डाटा डालते हो, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, परचेजिंग करनी है, वो डेटाबेस में उठा के आपका पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर उसको प्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कि आज आपने डे वन है स्टार्ट लिया है, एंड कब होगा इसके लिए चाहे आपको साल लग जाए, पूरा साल भी लग जाए, ये उससे बेटर है जो 4 साल आप BSc ऑनर्स, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc आप आर्ट्स में या B.Com करते हो, उससे बेटर है। स्किल्स आपको जॉब शायद B.Com करने पे ना मिले, लेकिन जॉब हो सकता है आपको ये सारा पूरा का पूरा कंटेंट अगर स्टडी कर ले, स्किल सीख ले, तो इस पे शायद आपको जॉब मिल जाए। बाकी आप ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हो, MPhil करते हो, PhD करते हो, वो अलग से एक लाइन है, वो जरूर करो, मैं रोक नहीं कर रहा। आप वो कहते हो सर मैं, मेरा भाई इंटरमीडिएट है या मैं इंटरमीडिएट हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी जॉब करनी है, कुछ अर्न करना है, किचन चलाना है, घर चलाना है, मसले हैं, तो वो फिर इन स्किल्स को 1 ईयर भी अगर लग जाए और ये सारी स्किल्स सीख के आप कहीं भी अपने CV ड्रॉप करो, आपको शायद वो BSc करने वाले बंदे से बेहतर रिस्पॉन्स मिल जाए इंटरमीडिएट वाले को। क्यों? आपको क्या है, आपको MS ऑफिस आता है, आपको ग्राफिक्स आती है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, आपको नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट आता है, आपको बैकएंड के ऊपर डाटा स्टोर करना आता है, और AI टूल्स की अवेयरनेस है। उसके लिए चाहे आपको 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे लर्नर हो। जितने अच्छे लर्नर होंगे वो आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, 6 महीने में भी सीख सकते हो, 4 महीने में भी सीख सकते हो, सीखने वाले 3 महीने में भी सारी चीजें सीख लेते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आप कहते हो मैं स्लो लर्नर हूँ, टाइम लगता है, तो स्टेप बाय स्टेप सीख लो। 2 महीने इस पे लगा दो, 2 महीने अगले सॉफ्टवेयर पे लगा दो, 2 महीने आप वेबसाइट्स पे लगा दो, 2 महीने आप डेटाबेस पे लगा दो, 2 महीने आप AI टूल्स पे लगा दो, 2 महीने आप क्लाउड के ऊपर कुछ एक्सप्लोर करके उसको सीख लो। तो इसका मतलब है आपको अगर टाइम लगता है और अच्छे लर्नर हो, क्विक लर्नर हो, तो जल्दी भी सीख सकते हो। अगर स्लो लर्नर हो तो मैक्सिमम मैंने आपको 1 साल का पीरियड दिया, साल के अंदर आपकी स्किल्स इस लेवल पे आ जाती हैं कि आपको काफी आसानी हो जाती है जॉब लेने में। क्योंकि आज आप जितना मर्जी आप पढ़ लो, यहाँ कारोबार करना है या 9 to 5 जॉब करनी है, दो ही काम है, इसके अलावा तीसरा तो कोई नहीं हो सकता। या बिजनेस करोगे अपना, या आप कोई ना कोई जॉब करोगे। स्टार्ट 30 40 50 जहां से भी स्टार्ट मिलता है। और गवर्नमेंट लेवल की जॉब जो है उसके लिए एज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के अलावा एज जब गुजर जाती है फिर जॉब नहीं मिलती। तो स्टार्टिंग डेज में जहां पे भी आपको जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब को सबसे पहले आपने प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ये एक टाइम के बाद आपको बेनिफिट देगी, चाहे वो पेंशन का बेनिफिट हो, चाहे वो मेडिकल का बेनिफिट हो, चाहे आपका इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट का बेनिफिट हो। स्टार्ट में जहां जॉब मिलती है सरकारी, रेफरेंस से मिलती है, लग जाओ। जो लगे हुए हैं वो अपने आप को समझे कि वो अपनी कैरियर को सिक्योर कर लिया। सेकंड ऑप्शन प्राइवेट जॉब होती है। प्राइवेट जॉब का कोई पता नहीं होता, आज है कल नहीं है, आज है कल कंपनी बंद ही हो जाती है, इंसेंटिव कोई नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट कोई नहीं, पेंशन कोई नहीं। तो बेहतर है आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो, और आपने अब इन वेबसाइट्स के साथ अपने आप को आपने लर्निंग पे जाना है। तो ये कोर्स आउटलाइन जो तरतीब दी गई है विद AI टूल्स, अवेयरनेस। अच्छा, AI टूल्स की अवेयरनेस जितनी अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, आप
अपने आप को, अपनी जॉब को मजीद सिक्योर कर लोगे, एफिशिएंट हो जाएगा काम, फास्ट हो जाएगा काम, परफेक्ट हो जाएगा काम, अगर आप एआई टूल्स की अवेयरनेस के साथ जाओगे। अगर आप एआई टूल्स को नहीं भी सीखते, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, सीख के जाओगे, आप काफी रिलैक्स हो जाओगे कि यार आपका कोई दोस्त मौजूद है जो आपको किसी वक्त किसी टाइम पे 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। जिस तरह की क्यूरी दोगे, हाँ प्राउंड डालना आना चाहिए। तो आपने आज इन कुछ टूल्स को लर्न करना है। सबसे पहले तो मैंने ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के लिए कौन से सॉफ्टवेयर बेस्ट हैं वो बता दें, फिर हार्डवेयर क्या रिक्वायरमेंट है वो बता दें, फिर मैं आपको इंस्टॉलेशन की तरफ लेके जाऊंगा कि आपने इंस्टॉलेशन। अहमद अली, अहमद अली, आपके घर से कोई कॉल कर रहा है पर फोन बंद है शायद, सिग्नल नहीं आ रहा। शामिल ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सीखने हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कौन से सीखने हैं, क्या तरतीब है। और जो इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको सॉफ्टवेयर। आज कोशिश करूंगा, हमारे पास 1 आवर है, कोशिश करूंगा आज आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीख लो। मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी करना चाहो जो लैपटॉप लेके हैं अभी कर ले, यूएसबी के थ्रू घर लेके जाना है, सॉफ्टवेयर अपने डेस्कटॉप पे डालना है, लैपटॉप पे डालना है, आप कर लो। सेटअप मैं आपको दूंगा, और अगर आपको सेटअप के लिए एक वेबसाइट भी बताऊंगा जहां से आप घर जाके शाम में, सुबह, रात में डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हो। और अभी ये सॉफ्टवेयर सारे के सारे जो हम आमतौर पे इस कोर्स में करवाते हैं, ये सॉफ्टवेयर पढ़े हुए, और ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड आपको जो किए जाएंगे वो मेरी तरफ से यहाँ पे लाइव। और अगर आप घर पे सीखना चाह रहे हो, डाउनलोड करना चाह रहे हो, तो गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर पड़ा 2025 लेटेस्ट, इस ईयर का लेटेस्ट मॉडल, ठीक है। और दूसरा इसमें आपका इलिस्ट्रेटर भी होगा जो कि हमारा इस वक्त रिक्वायर्ड है, हम सबको हमारे मशीन के ऊपर ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इलिस्ट्रेटर। ये गूगल ड्राइव है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया, इस पे आपने क्लिक करना है और यहां से आपने डाउनलोड पे लगा देना है। इंटरनेट से स्पीड अच्छी होगी, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, 10-15 मिनट लग ही जाते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका है, मेरे से आप ले लो, ये है जी आपका इलिस्ट्रेटेड 2025। ये कंप्रेस फाइल है, जिप फाइल। इसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे मैं करने लगा हूं। मैं अभी इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि 10 मिनट तक लग ही जाने हैं, डाउनलोड करके आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे आपने इसको यूज करना है। ये मैंने शुरू में इसलिए कर दिया कि ये डाउनलोड होता जाएगा, डबल क्लिक करो, इस तरह स्क्रीन आ जाएगी, डाउनलोड ब्लू बटन पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके फोल्डर डाउनलोड एनीवे पे जरूर क्लिक कीजिएगा। ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, और ये थोड़ी देर के बाद ये आपको यहाँ पे डाउनलोड नजर आएगा इसका। 10 मिनट वेट कर लो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इससे नेक्स्ट आपने क्या करना है, इंस्टॉलेशन का अगला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप तो मैंने आपको बोला कि आपने अगर तो डाउनलोड करना है, ठीक है, यू कैन यूज यूज क्या करना है, गूगल ड्राइव लिंक। और ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पेस्ट कर दिया है, वहां पे क्लिक करोगे यही ओपन हो जाएगी वेबसाइट, ठीक है। यहां से डाउनलोड कर लो। दूसरा तरीका, गेट फ्रॉम योर ट्रेनर, या मुझसे ले लो, जो आप में से कोई लैपटॉप लेके आया है तो वो मैं आपको अभी, ये डाउनलोड होता है, ये यूएसबी पे कॉपी करूंगा, आप अपनी यूएसबी पे लेके चले जाओ, घर ले जाओ। अगर आपके पास यूएसबी फैसिलिटी नहीं है, घर पे करना है, तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाके गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है, और वो जो आपको सॉफ्टवेयर नजर आ रहे हैं, जो आपको चाहिए, फोटोशॉप चाहिए, इलिस्ट्रेटर चाहिए, कॉरल चाहिए, डाउनलोड कर लेना। और ये डाउनलोड करने के बाद अभी थोड़ी देर में यहाँ पे कंप्लीट इसका फाइल, सेटअप फाइल आ जाएगी। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है वो आपको बताता हूँ। जब तक ये डाउनलोड होता है, हम आपको जो इसके अलावा लिखा है वो बता देते हैं, ठीक है। ये अभी डाउनलोड हो रहा है, ये मैं इस लिंक से डाउनलोड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, तो वो मैं यूएसबी पे आपको दे दूंगा सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर्स टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, मुझे जरा सॉफ्टवेयर के नाम बताओ जो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, लर्निंग के लिए आपके होते हैं। तो ये देखो, और इसमें एक अच्छी चीज है कि आपको जीमेल अकाउंट नहीं चाहिए,
मोस्टली एआई वेबसाइट हों, जैसे ये दिख रही हैं आपको। मैं ज़्यादातर चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, या चाइना मॉडल है डीप सीक, रिसेंट ईयर में आपको बताया था डीप सीक, मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ। चैट जीपीटी यूरोपियन मॉडल है, अमेरिकन मॉडल है, डीप सीक चाइनीज़ मॉडल है। इसकी डेटाबेस बहुत बड़ी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है। और इन दोनों में से कोई स्टार्ट में आप कनेक्ट होगे, यहाँ पे अपनी क्यूरी डालो। इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट डालना। ये जो मैंने भी लिखा था ना, प्रॉम्प्ट डालना, ये प्रॉम्प्ट के ऊपर मुझे यहाँ पे नजर आएगा कि सॉफ्टवेयर क्या लर्न करना चाह रहे हैं। वो कह रहा है जी अगर आप बिगिनर हो ना, अफोर्डेबल, फ्री है, अफोर्डेबल है, कैनवा सीखो, वेब बेस्ड है, बेस्ट फॉर लेआउट्स बनाने के लिए, सोशल मीडिया प्रेजेंटेशंस के लिए। फिर आपका फर्दर अगर थोड़ा सा नीचे जाओ तो ये ग्रेविट डिजाइनर एक और सॉफ्टवेयर है, क्रीटा, वेक्टर, ये, और ये आ गया जी आपके इंटरमीडिएट टू, बच्चे ये चेयर कर लो, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, आप उधर आ जाओ। ये है इंटरमीडिएट से एडवांस। इसमें अगर आप टॉप ऑफ द लिस्ट देखो, ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे कोर्स में भी पढ़ा हुआ है, एडोबी फोटोशॉप। और ये किसके लिए होता है, कौन इस्तेमाल करते हैं? बेस्ट फॉर व्हाट? बेस्ट फॉर व्हाट? फोटो एडिटिंग के लिए। वो कहते हैं ना, ये इसका तो फोटो एडिट हुआ हुआ है, फोटोशॉप हुआ हुआ है। तो फोटोशॉप उस वक्त की पॉपुलर है कि बॉडी किसी की, सर किसी का लगा दिया, या बैकग्राउंड की पूरी सीनरी चेंज कर दी, फोटो एडिटिंग के लिए। और फोटो एडिटिंग आपको करनी पड़ती है, चाहे कोई पोस्ट बनानी हो, कोई बैनर बनाना हो, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे लगाना हो, आप डिजिटल मीडिया पे लगाना हो, या प्रिंट मीडिया पे लगाना हो। प्रिंट मीडिया का मतलब कार्ड, प्रिंट मीडिया का मतलब फ्लायर, प्रिंट मीडिया का मतलब ब्रोशर, प्रिंट मीडिया का मतलब बुक का टाइटल, ये प्रिंट मीडिया जो प्रिंट होता है। और एक होता है डिजिटल मीडिया, यूट्यूब का थंबनेल, डिजिटल मीडिया। कोई आपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगानी है, कोई नियर अबाउट में एक रेस्टोरेंट ओपन होने जा रहा है, फेसबुक जैसे ही आप चलाओ तो उसकी एक पोस्ट नजर आए सब लोगों को, ताकि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हुए कंपेन लॉन्च करनी है, तो उसका भी डिजाइन कौन बनाएगा? ग्राफिक डिजाइनर। कौन सा टूल यूज करेगा? फोटोशॉप। तो फोटोशॉप बेस्ट फॉर व्हाट? पेंटिंग करने के लिए। पेंटर हो आप, पेंटिंग करना चाह रहे हो, कैनवस आपको दे देगा, पेंटिंग कर लो, डिजाइन बनाओ, पेंटिंग, डिजाइन, ये सारे, फोटो एडिटिंग, उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको वेट करना है अगले 1.5 महीना, उसके बाद आपकी ये क्लास फोटोशॉप की मिलेगी। और आजकल इंडस्ट्री में यूज हो रही है, ठीक है। और ये पेड मॉडल है, फ्री नहीं है। दोबारा सुनो, ये पेड मॉडल है, आपको पे करना पड़ेगा। ये इसी तरह है जिस तरह कार मौजूद है, लाइसेंस जब तक नहीं होगा कार नहीं चला सकते, ये लाइसेंस है जो आपको पे करना पड़ता है। और पे करने के लिए या परचेस करने के लिए, जो अदर देन गूगल ड्राइव या फिजिकली फ्रॉम माई साइड, ये तो दो ऑप्शन है ना। तीसरी ऑप्शन, अमेरिका में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो, वहां पे ये चलाना इलीगल है, क्योंकि ये क्रैक वर्जन है, इलीगल है हमारा जो यहाँ पे हम चला रहे हैं, ठीक है। आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, adobe.com पे, क्योंकि मैंने बोला ना पेड वर्जन है। ये वेबसाइट ने भी बताया, इतला में दे दी। ये एडोबी की वेबसाइट पे जाओ, ये सारी एक ही कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, एनिमेट, प्रीमियम प्रो, ब्रिज, ये आफ्टर इफेक्ट, ये सारी की सारी एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर है, एडोबी। और ये देखो, इसकी टॉप ऑफ द लिस्ट ये क्लिक है, क्रिएट एंड डिजाइन। इस पे जब क्लिक करते हो तो ये देखो, ये फोटोशॉप है, डाउनलोड करो, 15 डेज का ट्रायल पीरियड, उसके बाद पे करना पड़ेगा। फ्री नहीं है, ये पेड है, ठीक है। कितने चार्ज करेगा, मंथली या ईयरली, जानना है, पूछना है, इस पे क्लिक कर दो, बता देगा। रेट डिस्काउंट के साथ डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट अवेलेबल होती हैं ऑप्शंस, वो आप डिस्काउंट भी ले सकते हो अगर वो इस वक्त दिया जा रहा है। फोटोशॉप है, किस लिए होता है? वन लाइनर, सिर्फ एक लाइन में इसकी डिटेल बता दी गई। इमेज एडिटिंग के लिए, या कुछ आपने डिजाइन मेकिंग करनी हो, मैंने बोला ना डिजिटल पेंटिंग होती है, डिजाइन वगैरह बनाने के लिए भी होता है, आप फोटो एडिट भी कर सकते हो। और बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर का नाम बताएं, एडोबी की प्रोडक्ट बताएं, मैं बाय कर लूंगा। सीखना है, आप मुझे सिखाएं, उसका नाम क्या है? सेकंड नंबर पे देख लो, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर का नाम है क्या?
प्रीमियर प्रो प्रोफेशनल एडिशन है, प्रो प्रोफेशनल। और अगर आपने वेक्टर ग्राफिक बनानी है, कोई अच्छे से इमेजेस बनाने हैं, कोई लोगो बनाना है, कोई लोगो बनाना है, कोई आइकन बनाना है, कोई आपने अच्छा सा कार्ड बनाना है, तो इलिस्ट्रेशंस के लिए वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर हम या तो इलिस्ट्रेटर करते हैं या कॉरल ड्रॉ करते हैं। कॉरल कंपनी डिफरेंट है, इसलिए यहां नहीं है, वो अलग से एक वेबसाइट है, वहां से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी सीखने के लिए। वो भी मैं आपको दूंगा। ये जितने मैं आपको सेटअप दूंगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्रैक वर्जन है, इलीगल है और एथिकली रॉन्ग है। भाई एक चीज गलत है, गलत तो मानो ना, इतना तो हमारे अंदर करेक्टर होना चाहिए कि गलत है, इलीगल है, ये पेड है, ये सारे कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं, ये डेवलपर ने बना के मार्केट इसलिए की है कि कमाई करे, इसलिए नहीं कि आप कमाई करो। आपने तो करनी है, आप जब सीख लोगे आप उसे अर्न भी करोगे। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, लाइसेंस हैं, बाय करने पड़ते हैं। इनकी अथेंटिक वेबसाइट्स हैं ये adobe.com। और यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हो, अगर आप इसके प्राइसिंग प्लान देखो, ये साइट पे पड़े हुए व्यू। सर जो हम शॉप से बाय करते हैं वो लीगल है? नहीं, लीगल नहीं है वो। हाँ, अच्छी मार्केट्स में अगर जाते हो ना, इनकी सीडी परचेज करते हो, उसके ऊपर उसकी प्रोडक्ट की लिखी होती है, वो ठीक ठाक हैवी अमाउंट हजारों में पे करनी पड़ती है। ये 50 रुपये 150 रुपये वाली सीडी ये इलीगल है, क्रैक है, पायरेटेड वर्जन है, ये इलीगल है। यहाँ तो चल जाएगी, ये अमेरिका में चलाओ, खुदा ना खास्ता कोई शिकायत कर दे तो आप पकड़े भी जा सकते हो, फाइन पे करने पड़ते हैं, जुर्माने होते हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे एग्रीमेंट्स, वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे लॉज हैं, उनको फॉलो जो नहीं करेगा वो बाद में जेल भी होती है। पाकिस्तान में ऐसा कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं उन कंपनीज के साथ, तो चल रहा है सब कुछ, यहाँ पे पकड़ दकड़ नहीं होती। वरना अब्रॉड में आपको इसका ठीक ठाक पे करना पड़ता है। आप लाइसेंस अगर बाय करोगे कितने का पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है आपके पास इस वक्त, ये करेंसी इंडियन शायद नज़र आ रही है, तो ये आपको इतने रुपए पे करना पड़ेगा मंथली। मंथली है, मंथली है, ठीक है। और इसमें एडोबी का स्टॉक भी अवेलेबल है, ये अट्रैक्शन है, फ्री। फ्री मतलब कुछ अच्छे इमेजेस मिल जाएंगे जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। फ्री इमेजेस, अच्छे इमेजेस, शर्त है फोटोशॉप की, अच्छे इमेजेस हो, उसको एडिट करने में मजा भी आता है। इमेज पहले ही खराब हो, रेजोल्यूशन उसकी बहुत ही लो हो, तो उसको आप ठीक क्या कर लोगे। तो इसमें अच्छी इमेजेस की कलेक्शन मौजूद है, और ये आपको 30 डेज के लिए अवेलेबल होती है अगर ये बाय करते हो। 30 दिनों में अच्छे इमेजेस आपको मिल जाते हैं। एनुअली है 3D? ये 30 डेज है, पर मंथ है, ये भी लिखा ना /MO, मंथली है। और अगर आप इसका शो करना चाहो, प्लान देखना चाहो, ये देखो, अगर सिर्फ फोटोशॉप लेते हो इस वक्त 15% ऑफ के साथ है, प्राइस इससे कहीं ज्यादा है, अभी 30% ऑफ चल रहा है, ठीक है। प्रीमियम प्रो लेते हो वीडियो एडिटिंग का, उसका भी मंथली चार्ज आपको ये बेस करता है एनुअल एग्रीमेंट पे। आप उसको कह दो मैं एनुअली लूंगा लेकिन मंथली पे करूंगा, एनुअल के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, पे करूंगा मंथली। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर मंथली पेमेंट है, डिस्काउंट के साथ? डिस्काउंट के साथ। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको आइडिया तो हो ना, कि अगर मैं अब्रॉड कहीं बैठा होता और आपको कदर हो कि आपके सर ने फ्री दे दिया, वरना इतनी मंथली आपको चार्ज होता है। सर्विसेज है ना, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, उनके डेवलपर ने बड़ी मेहनत करके उनको बड़ी हैवी अमाउंट्स पे की हैं, कंपनी ने वो डेवलप किया है सॉफ्टवेयर। और आने वाले दिनों में इसके नए एडिशन आते रहते हैं, पहले 20 था, 21 आया, 22 आया, 23 आया, 24 आया, 25 आया। इसमें ये डेवलपर्स काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो पे कर रही है ना कंपनी। उसमें नई नई फीचर्स भी आ रही हैं, नई नई ऑप्शंस भी आ रही हैं। जैसे पुरानी गाड़ी का मॉडल नई गाड़ी के मॉडल में फर्क होता है, नई फीचर्स होती हैं, नई ऑप्शंस होती हैं, तो इसमें भी इसी तरह आपके एडिशंस आते रहते हैं ईयरली बेस पे। आपके 2 ईयर्स के बाद, 1 ईयर्स के बाद ये आपका एक नया एडिशन आ जाता है। तो इस वक्त हम जो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, डाउनलोड किया है, लगाया हुआ है मैंने 2025। इससे पहले 24 करवाया करता था, उससे पहले 22 23 भी करवाया, फिर 20 भी करवाया। इसका मतलब है आप कोई भी इसका वर्जन सीख लो, नेक्स्ट वर्जन पे जाना जंप करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बेसिक चीजें तो सेम ही होती है ना। 99% चीजें सेम होती हैं, सिर्फ 1-2% चेंज आता है, वो बंदा कर ही लेता है।
तो अगर आप 2026 या 27 में एक और वर्जन आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने 25 अगर सीखा हुआ है, 26, 27, 30 भी आ जाए तो 100 वाट। मैंने अब 1995 में सीखी हुई चीज़ है, उसके बाद मैंने कहीं से सीखा नहीं। जैसे नई एडिशन आती है थोड़ा सा देखता हूँ क्या नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, सीख ली, बात खत्म होगी, अप्लाई करके देख ली, प्रैक्टिस करके देख ली। तो इसका मतलब है 2030 में भी अगर कोई नया एडिशन फोटोशॉप का, इलिस्ट्रेटर का या कॉरल का आ जाता है, तो कॉरल, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर मैंने 1995 में पहली दफा पढ़ाई थी। उस वक्त मैंने भी कहीं सीखी नहीं थी, मैंने डायरेक्ट उसको पहले खुद सीखा, क्योंकि उस वक्त ग्राफिक डिजाइनर ट्रेनर्स नहीं मिला करते थे। 95 की बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस वक्त कहाँ होते थे डिजाइनर इस तरह के? तो उर्दू बाजार में कुछ बैठे होते थे, प्रिंटिंग प्रेस में बैठे होते थे, डिजाइनिंग वहां पे ज्यादातर होती थी। तो टाइम के साथ साथ ये आपका टूल सॉफ्टवेयर की अवेयरनेस आती गई, लोग सीखते गए, और ये आप इसमें सॉल्यूशंस ऐसे अगर आपने बनाने हो, कोई ब्रोशर बनाने हो, कोई फ्लायर बनाने हो, कोई पॉम्फलेट्स बनाने हो, ये आपको दिखा रहा है। इसको मैं ऑफ करता हूं। तो बताने का मतलब है कि आपके पास ये वो बिजनेस बिजनेस वाइज पैकेजेस भी हैं, स्टूडेंट टीचर के लिए भी स्पेशल डिस्काउंट होंगे। ये क्लाउड वर्जन होता है और इसको आप यहां से ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब इसमें वीजा कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड थ्रू पेमेंट होती है। सीधी सी बात है, सामने कोई बंदा थोड़ी बैठा हुआ है, आपके पास डेबिट कार्ड होगा, वो आप पे करोगे उसके थ्रू। और पेमेंट कितनी करनी है वो प्लान्स आपके सामने आ गए। इंडिविजुअल अगर हो तो वो परचेज कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो। अगर आप लर्नर हो और टीचर हो तो उसमें पैकेज वाइज थोड़ा सा आपको मजीद डिस्काउंट मिल जाता है, ये 70% ऑफ है। ठीक है। और ये काफी सारी एप्स इसमें मिल जाती हैं, क्लाउड के ऊपर काफी सारी एप्स आपको मिल जाती हैं। एक नहीं, सिर्फ फोटोशॉप नहीं, ये जो आपको प्राइस पे की जा रही है, ये नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस के आपको दिए जा रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर भी आ रहे थे। मैं जरा बैक करता हूं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं। इंडिविजुअली आपने बाय करना वो भी कर सकते हो, पूरा पैकेज लेना है, इकट्ठा लेना है, जिसमें आप कह रहे हो मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है, मुझे फोटो एडिटिंग भी करनी है, मुझे अपनी इलिस्ट्रेशंस भी बनानी है, मुझे इलिस्ट्रेटर भी चाहिए, प्रीमियम प्रो भी चाहिए, फोटोशॉप भी चाहिए, इकट्ठे चाहिए, सारी एप्लीकेशन इकट्ठी चाहिए, तो आपको ये डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। आपको जो सूट करता है, आपकी कंपनी को जो सूट करता है वो बाय कर लेते हो। ये पेमेंट्स हैं जो आपको करनी पड़ती है। जहां तक आपका एक और प्रोडक्ट जिसका नाम मैंने लिया कॉरल ड्रॉ, ये इसकी कंपनी डिफरेंट है। इस कंपनी का नाम है कॉरल कॉर्पोरेशन। वो थी adobe.com, ये है कॉरल कॉर्पोरेशन। इस पे आप क्लिक करो, टॉप ऑफ द लिस्ट ये आपके पास, ये आपका ऑल्टरनेट है एडोबी इलिस्ट्रेटर का। प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिजाइनर जो सॉफ्टवेयर सीखते हैं, लर्न करते हैं, ये आपको तकरीबन ये आपको ट्राई फ्री कर सकते हो 14 डेज का। सीखो, डाउनलोड करो, 14 डेज के बाद ये सेटअप जो है, जो आपने इंस्टॉल किया होगा, डिसेबल हो जाएगा, आपको चलेगा नहीं। जब तक अनलॉक कब होगा? जब आप इसकी लाइसेंस फी दोगे। कितनी है? लर्न मोर पे क्लिक करके देख लो। अभी मैं आपको ये पैकेज पूरा है, ये देखो, सूट है प्रोफेशनल्स के लिए, ये स्टैंडर्ड है होम यूजर्स के लिए, ये प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आप लर्न मोर पे क्लिक करो, ये अकेला नहीं है, इसमें भी, और ये देखो कितने दिनों के लिए, 15 डेज के लिए। उसके बाद आपको कितना पे करना पड़ेगा? अगर आप वन टाइम अमाउंट पे कर सकती है आपकी कंपनी है या आप, ये पे कर दो, $859 वन टाइम पेमेंट। मतलब सारी लेकिन इसमें मसला, जिंदगी तो जब तक है वो तो है, 90 साल भी जी लेता बंदा, 100 साल भी जी लेता, तब तक आप इस्तेमाल करो। लेकिन इसमें और एनुअल पेमेंट में फर्क है फीचर्स का। ये वन टाइम पेमेंट के ऊपर आपका एक मिल जाएगा, उसमें आने वाले दौर में 2-3 साल में जो नई चीजें आती हैं वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने ले लिया एक दफा। एनुअल में पे करने का फायदा, अगले साल में, पिछले साल में जो डेवलपमेंट हुई, नई चीजें, नई फीचर्स आई, वो आपको अपडेट होती रहती है, साल की बाद, साल के बाद, साल के बाद, साल के बाद, साल के बाद, हर साल अपडेट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर मौजूद होता है। वो आपको अपडेट वर्जन, नई फीचर्स, नई प्लान, नई सेटिंग्स के साथ आपको अवेलेबल कर देता है। फर्क है वन टाइम और एनुअल में। एनुअल में आपका अपडेट हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ऑनलाइन कनेक्टेड होती है, जो चीज़ नई नई फीचर आ गई, नई फॉन्ट्स आ गए, नई सेटिंग्स आ गए, नई अवेलेबल आपके टूल्स हो गए, वो इसमें आपको अपडेटेड मिल जाते हैं। वन टाइम पेमेंट में खरीद ली तो खरीद ली, नई चीजें तो नहीं होंगी ना, जैसे जैसे चेंजेस आएंगी। एक गाड़ी है, एक गाड़ी है,
वो अगर आप ले लेते हो, उसके बाद नया मॉडल आता है, वो फीचर तो नहीं मिलती ना। ये उसी तरह है, वन टाइम पेमेंट पे मिल जाएगा, उस वक्त का स्टेटस अपडेट है, उसके बाद खत्म। तो इसलिए बेहतर होता है या मंथली की तरफ चले जाओ, या अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, काफी अमाउंट है बड़ी, 859। लेकिन बात तो वो भी आ जाती है कि अगर हम परमानेंट ले लेते हैं तो फीचर्स तो लेने में कोई बात ना। हाँ वही, तो बेहतर होती है ऑप्शन। बाद को लोग अफोर्ड करते हैं, वो वन टाइम पेमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, सर हम कहाँ हर महीने पेमेंट करें ऑनलाइन, या हम हर साल क्यों करें, हम वन टाइम ही ले लेते हैं। तो जब नया हमने मॉडल लेना होगा 5 साल बाद, नया एक और परचेज कर लेंगे, एक्सपायर हो जाएगा तो ठीक है, पार्क करें इसको। डीएल की प्राइस क्या है? किसकी? और ये देखो, मैसेज आ गया कि इलिस्ट्रेटर डाउनलोड हो गई है, वो नोटिफिकेशन आ गया ऊपर। तो अच्छा, दूसरी बात, ये प्राइस कितनी बनती है? 859। अगर आप इंटरेस्टेड हो वन टाइम बाय में, तो कैलकुलेटर में जाके यहां से $859 करेंसी देख लो कितनी बनती है रुपीज में। तकरीबन 2 लाख, 2.5 लाख के करीब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक ठाक अमाउंट है। और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स? ये है जी बेनिफिट, कॉरल ड्रॉ आपको मिलेगा, सिर्फ कॉरल नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉरल नहीं मिलेगा, फॉन्ट मैनेजर मिलेगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, खूबसूरत से स्क्रिप्ट्स मिलेंगे, राइटिंग स्टाइल मिलेंगे, फॉन्ट जिसे बोलते हैं, मैनेजर है ठीक ठाक, वेब इलिस्ट्रेशन बनाने के लिए, कैप्चर स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करने के लिए, ये है जी कॉरल फोटो पेंट। ये है ऑल्टरनेट फोटोशॉप का। फोटोशॉप है ना आपके कोर्स में, एडोबी फोटोशॉप का कॉरल का ये ऑल्टरनेट है। नाम क्या है? और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस इमेजेस एंड इन हाई गियर विद द रोबस्ट एआई पावर्ड। ये एआई पावर्ड है, अगेन एआई, एआई पावर्ड है। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप अपने इमेजेस में कोई चेंज करते हो तो आपको हेल्प करता है एआई टूल, मजीद उसको मैच्योर करने में, अच्छा बनाने में। एआई, आप एआई को ऑर्डर करते हो ना, मुझे अपना इमेज बनाना है, ये मैं जैसे हैवी बाइक के ऊपर बैठा हूं, आप प्राउंट डालो बना देगा। प्राउंट डालना है आपने बस, ठीक है। तो एआई पावर्ड है ये। इसका मतलब फोटो एडिटिंग में अगर कोई ऐसी फोटो क्रिएट करना चाहो जो एआई फोटो हो, आप बना सकते हो। ये है इमेज एडिटिंग का, प्रोसेस करने का बेहतरीन, ये ऑल्टरनेट है किसका? फोटोशॉप का। तो ये मैं आपको यहां लिख भी दूं कि आपने यहां पे, अगर ये 3 सॉफ्टवेयर की जहां तक बात कर रहे थे हम, इसमें इलिस्ट्रेटर, दूसरा आपका इलिस्ट्रेटर का ऑल्टरनेट है कॉरल ड्रॉ, और फोटोशॉप का ऑल्टरनेट है, इसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर होता है लेकिन वो कॉरल का होता है, उसका नाम है कॉरल फोटो पेंट। अब आपकी मर्जी है। अच्छा, फेमस कौन सा हो गया? फोटोशॉप। कॉरल फोटो पेंट इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, एक तो इसकी फीचर बड़ी लिमिटेड सी है, कम है, मजा नहीं आता काम करने में, इंजॉय नहीं करता। फोटो पेंट इतना पावरफुल नहीं है जितना एडोबी फोटोशॉप है। और नाम भी पॉपुलर, आप हर किसी की जुबान पे आपने फोटोशॉप सुना होगा, कॉरल फोटो पेंट नहीं सुना होगा। वजह क्या है? वो पॉपुलर हो गया, अच्छी फीचर्स हैं, डेवलपर ने मेहनत बड़ी ज़्यादा की है, वो अपनी आपकी जो सरकमस्टांसेस हैं ग्राफिक डिजाइनर की जो नीड को फुलफिल करने के लिए, बेस्ट सॉफ्टवेयर फोटोशॉप। सेकंड ऑप्शन मौजूद है, कॉरल की है। और ये सिर्फ मैंने 2 नाम बताए हैं फोटो एडिटिंग के, बीसीओ सॉफ्टवेयर हैं फोटो एडिटिंग के, पॉपुलर फोटोशॉप है। अगर आपको बीसीओ सॉफ्टवेयर के नाम जानने हैं कि सर और भी बताएं क्या क्या है, चैट जीपीटी, आस्क फ्रॉम हिम, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर ऑफ फोटो एडिटिंग, बस इतनी सी बात है, पूरी लिस्ट दिखा देगा। अदर देन दिस, तो एआई को इसलिए सिखा रहा हूं कि आपके माइंड के अंदर जो क्यूरीज आती हैं, ये देख रहे हो, मैंने जब पूछा सॉफ्टवेयर मैंने क्या क्या सीखने चाहिए, उसने कहा फोटोशॉप सीखो। दूसरा उसने क्या नाम बताया आगे, ये हमारा आज से स्टार्ट होने जा रहा है, बेस्ट फॉर लोगो डिजाइन, बेस्ट फॉर टाइटल्स,
ऐसे ही आपके डिजाइन जिसमें टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है। टाइपिंग आपको पता है, कवर पेज है उसमें भी टाइपिंग चाहिए, बिजनेस कार्ड है उसमें भी टाइपिंग चाहिए, यूट्यूब थंबनेल है उसमें भी टाइपिंग, टाइटल डालने हैं, उसकी नीचे हेडिंग्स डालनी है, बुलेटेड फॉर्म में उसकी डिटेल्स डालनी है, तो टाइपिंग तो जरूरी है। तो जब कभी आपको इलिस्ट्रेटर यूज करना है तो बेस्ट फॉर वेक्टर आर्ट, बैनर्स डिजाइन वगैरह, लोगो डिजाइन, टाइपोग्राफी। और ये नीड है प्रोफेशनल डिजाइनर की आजकल के दौर में। अगर कोई नहीं सीखता तो मैं तो उसको डिजाइनर मानता ही नहीं। सिर्फ इलिस्ट्रेटर ही नहीं सीखो, कॉरल इसलिए सीख रही है कि बास कंपनियों ने कॉरल का लाइसेंस बाय किया हुआ है। वो पुराने डिजाइनर बाबे बैठे हैं ना, कॉरल पे काम कर रहे हैं अभी तक। ऐसी कंपनीज हैं जहां पे कॉरल ही चल रही है। तो आप तो सर इलिस्ट्रेटर काफी नहीं है, ये क्यों सीखना है? हो सकता है आपके नसीब में, किस्मत में जॉब हो ऐसी जहां पे कॉरल ड्रॉ चल रहा है, फिर उसको ये थोड़ी कह के इनकार करोगे कि मुझे नहीं चाहिए जॉब, जब तक इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं करोगे मैं नहीं आना। ऐसा होता नहीं है। तो ये आपको दोनों टूल्स आने चाहिए, दोनों अपनी जगह पे स्किल वाइज दोनों में अच्छे होने चाहिए, आप अपना बेस्ट दे सको, इतना आप में इतना टैलेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है जी, दोनों सेम होगी? नहीं सेम 100% सेम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हो तकरीबन 60 to 70% सिमिलैरिटीज हैं, 60 to 70% सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन आपको इस तरह है कि आपको जी डिफरेंट जो आपके पास कार्स होती हैं, कार्स चलाने की कुछ फीचर्स तो सेम ही होती हैं ना। दोनों लेटेस्ट मॉडल, कंपनीज डिफरेंट है। कार आप इसकी भी चला लो, कार इसकी भी चला लो, कार आप प्राडो भी चला रहे हो और पोर्ट्स भी है और भी डिफरेंट कार्स हैं, टेक्नोलॉजी तो सेम होगी ना, कुछ फीचर्स अलग भी होती हैं, कुछ सेम होती हैं। उसमें भी ऐसे ही है जैसे सॉफ्टवेयर में होता है, सेम सेम। तो कार चलाने वाला हो उसको किसी कार में बिठा दे चला लेगा ना। तो कुछ ना कुछ तो सेम होता है, सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम फर्स्ट वन। तो आना तो दोनों चाहिए डिटेल के साथ। ये भी पेड वर्जन है, फिर और भी हैं, ये भी है ये। अच्छा जी, अब आप यहां पे जाना चाह रहे हो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। मैंने कहा ना, आपने कहा सर दो के नाम बताएं और भी बताएं, ये लो। वो कह रहा है टॉप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये लो जी, एक लिस्ट आ गई। गिब्स, फोटपिया, क्रेटा, एक्सेल, पेंट, ये प्रोफेशनल, एडोबी फोटोशॉप, एफिनिटी फोटो, लुमिनार, कॉरल, फोटोशॉप, कैप्चर वन, एडोबी। विच वन यू चूज? आपने चूज क्या करना है? आपने फ्री करना है तो ये ले लो, वीडियो एडिटिंग करनी है ये ले लो, प्रोफेशनल रास्टर एडिटिंग करनी है फोटोशॉप ले लो। तो इस तरह ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है कि आपने कौन से सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हो। अच्छा, अगली बात। सर डिविंची का आइडिया है? किसका? डिविंची। नहीं, अब एक बंदा 2 4 5 10 सॉफ्टवेयर सीख लेगा, हर सॉफ्टवेयर सीखना बस की बात नहीं होती। बहुत से ऐसे नाम होंगे जो आपको पता है मुझे नहीं पता, ठीक है। हमने तो वो सीखना है जो आजकल के टाइम में आपका इन है। तो अगर आप इसमें ये जानना चाह रहे हो कि कौन से बेस्ट हैं सॉफ्टवेयर जो बिगनर के लिए इस वक्त बेस्ट है, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, ये आपने सीखना ही सीखना है। अब अगली बात, हार्डवेयर आपको सेटअप तो मैंने दे दिया, मिसाल के तौर पे ये आ गई जी, फोटोशॉप डाउनलोड कर दिया। अब इसको मैं स्टोर करने लगा हूं, एक्सपोर्ट करूंगा पहले ऐसे। ये याद रखना, जब आपके पास डाउनलोड है ना तो आपने राइट क्लिक करके इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट करना है। ये चूंकि कंप्रेस वर्जन है, जिप फाइल है, इसको अनजिप करना पड़ेगा। इसको अनजिप करने के लिए राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू, ये आपने घर पे भी अगर डाउनलोड करो यही करना है। अगर आपको यूएसबी दूंगा उस पर ये वाली फाइल नहीं दूंगा, बल्कि ये वाली देने लगा हूं जो एक्सट्रैक्ट करने लगा, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। बाद तो एक्सट्रैक्ट की विनरार की सॉफ्टवेयर नहीं होता, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको पहले। फ्री सॉफ्टवेयर है विनरार। विनरार सॉफ्टवेयर होगा तो ये आपको बुक बाइंडर इस तरह नजर आएगा। ये सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो आपको इसको अनकंप्रेस करना, अनजिप करना मुश्किल होता है। तो मैं आपको ये मुश्किल आसान करके देता हूं, एक्सट्रैक्ट करो। जब कभी आप एक्सट्रैक्ट करोगे, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करते वक्त पासवर्ड मांगेगा, और ये आपने देना है 1 2 3। पासवर्ड क्या है? 1 2 3, दैट्स इट। ये लें,
और ये देखो साथ में बराबर में फोल्डर बन गया ये येलो वाला, ये मैं आपको देने लगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े आप लोग को। ये लो जी, ये फोल्डर बन गया। ये फोल्डर अभी मैं आपको यूएसबी पे कॉपी पेस्ट करने लगा ताकि आप यहां से ऑनवर्ड अगले 15 मिनट में इंस्टॉलेशन करके जानी है सॉफ्टवेयर की, जो हमने कल से सीखना शुरू करना है। एक तरीका ये है, जैसे मैंने किया, रियल टाइम आपको करके भी दिखाया कि आप इसे डाउनलोड कर लो। और स्टेप नंबर 2, डाउनलोड करने के बाद अगला काम क्या करना है आपने, अनजिप करना है। हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन में आपको इसको सबसे पहले आफ्टर डाउनलोड जिप फाइल यू नीड टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते ही अब पासवर्ड देना है। पासवर्ड जब मांगे तो पासवर्ड आपने 1 2 3 दे देना। क्लियर होगी यहां तक बात। अगली बात, आपके पास फोल्डर आ जाएगा। इन फोल्डर यू नीड टू रन, फाइल का नाम है setup.com, setup.exe फाइल होगी, या मैं अभी आप दिखा भी देता हूँ। सेटअप फाइल को आपने रन करना है, बस इतनी सी बात है। उसके बाद कोई बड़ी इसमें साइंस नहीं है, इंस्टॉलेशन आपका 1 2 मिनट में आपकी मशीन के ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले आप ये जान लो कि क्या आपका सिस्टम सपोर्ट करता है, क्या आपके सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है, क्या आपका सिस्टम इस लेवल का है कि इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर सकें। जगह है कि नहीं है, मेमोरी है कि नहीं है, गुंजाइश है कि नहीं है। तो यू नीड टू नो अबाउट हार्डवेयर। ठीक है, फर्स्ट चेक योर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन देखो, आप जब मार्केट में भी जाते हो ना, ये हमारे कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सर हार्डवेयर क्या चाहिए, मैंने लैपटॉप परचेज करना है, हार्डवेयर क्या चाहिए, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन क्या हो। चेक करना अलग चीज होती है, आपकी नीड क्या है। ठीक है, टू रन सॉफ्टवेयर, योर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। लो जी, बेहतर मशवरा जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि आपने पैसे लगाने हैं। ठीक है, मशवरे के लिए अगेन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ये कोई वर्ड एक्सेल नहीं चलाना जिसपे रैम भी कोई नहीं चाहिए, स्टोरेज भी कोई नहीं चाहिए, प्रोसेसर भी कोई नहीं चाहिए। वो एक आम लैपटॉप भी काम कर देता है। ये चूंकि ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स हैं, हैवी होते हैं, नीड मोर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब रैम, स्पेस हार्ड डिस्क की कितनी है, प्रोसेसर कैसे है, ग्राफिक कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, जो आपकी प्रोसेसिंग को रेंडरिंग, इनको इंशाल्लाह मैंने कल रेंडरिंग करवानी है। रेंडरिंग का मतलब है वीडियो बनवानी है, एडिट करके वीडियो बनवानी है, उसमें रेंडरिंग होती है, उसको ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड होता है, प्रोसेसिंग ज्यादा चाहिए होती है, वरना इतना स्लो हो जाएगा। एक 1 मिनट का वीडियो भी अगर आपने एडिट करके उसको रेंडर किया, MP4 फाइल बनाई जो कि आपने किसी को सेंड करनी है, लगानी है, चलानी है, ठीक ठाक मिनट्स लगेंगे। लेकिन अगर आपकी रैम अच्छी है, SSD लगी हुई है, प्रोसेसर अच्छे हैं, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो वो सेकंड्स में हो जाएगा काम, जो घंटों में होना है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। लो जी जनाब, ये है जी आज का मजीद लेसन का पार्ट, जिसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको कहा गया कि ये मिनिमम है कोर i3 इंटेल प्रोसेसर। i5 लो, 7 अफोर्ड नहीं होता, i5 जरूर लो, लेकिन वो कह रहा है i3 पे भी चल जाएगा। दूसरा, रैम 4 GB है, लेकिन बेटर क्या 8 GB चाहिए। 16 वेरी गुड। और आपकी स्टोरेज जो है, हार्ड जो लगी हुई है, वो 500 GB की हो। अगर SSD है तो SSD महंगी है, 4 गुना महंगी है। ठीक है,
अगर आपको एसएसडी वर्सेस हार्ड ड्राइव, ये टेक्नोलॉजी का फर्क है। एसएसडी आजकल के दौर में एफिशिएंट है, फास्ट है। एसएसडी, इस लैपटॉप में पहले हार्ड डिस्क लगी हुई थी, स्लो था सिस्टम, स्लो था। मैं काफ़ी तंग आ गया क्योंकि मैंने ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सिखाने भी होते हैं, खुद करने भी होते हैं, तो मैंने इसमें से हार्ड डिस्क निकलवा के एसएसडी लगवा ली। हाँ, खर्चा 4 गुना ज़्यादा पड़ता है। मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है? 128 की। अभी मैं आपको अपनी एसएसडी की गुंजाइश भी दिखाता हूँ, रैम जो लगी वो भी दिखाता हूँ। डिस्प्ले जो स्क्रीन का साइज है वो कह रहा है इतना हो कम अज कम। आमतौर पर कहा जाता है 15 इंच का विड्थ होनी चाहिए, 15 इंच की विड्थ होनी चाहिए स्क्रीन की, ताकि जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो तो पता है बिग स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, मॉनिटर पर काफी बड़े बड़े लगे होते हैं, वो इसीलिए लगे होते हैं काफी कंफर्टेबल वो फील करते हैं, काम करने में आसानी होती है। स्क्रीन साइज अगर छोटा सा लगा लोगे, अब आप कहोगे मैंने तो उसको टैबलेट पे अपना डिजाइन बनाना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहते मैंने मोबाइल के ऊपर करना है, वो नहीं करना। उसके लिए बिग स्क्रीन होनी चाहिए ताकि आप पूरा फोकस होके कंसंट्रेट होके काम कर सको। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 कम अज कम। तो अगर आप में से किसी के पास विंडोज 7 है, खत्म करके विंडो 10 कर लो प्रोफेशनल। 11 इज ओके, 10 इज ओके। 7 के साथ मेरे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, 10 कम अज कम चाहिए। ये ये आपको स्पेशलिस्ट ने कहा है इनके लिए। रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ गई है। वो क्या बढ़ गई है? प्रोसेसर क्या कह दिया उसने? i5 या i7 हो 10th जनरेशन। रैम 8 नहीं कह रहा, वो कह रहा है ठीक है चल तो जाएगा 8 पे, लेकिन 16 हो तो क्या बात है। 8 इज ओके, अगर आप में से किसी का 8 लगा हुआ है ठीक है, 16 है तो वेरी गुड। स्टोरेज पहले 128 कह रहा था, अब 512 पे आ गया। अब मेरे पास क्या है? और एक और चीज, कार्ड लगा होगा, वेरी गुड, डेडिकेटेड कार्ड रेंडरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए फास्ट हो जाएगा। डिस्प्ले डिस्प्ले ये इसकी जो विड्थ है ना 1920 बाय हाइट 1080 पिक्सल, पिक्सल मतलब डॉट्स। चौड़ाई कितनी? 1920, हाइट कितना? 1080। मॉनिटर साइज 21 इंच का लगा लो, बेहतरीन है। बड़ा होगा ना जरा, 17 इंच वाला ले लो, 19 इंच वाला ले लो, 21 इंच वाला ले लो, ताकि सामने पढ़ाओ, टेबल पे बैठे हो, सुकून से काम कर रहे हो। अच्छा डिजाइन बनाने में काफी इजी फील करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 या 11 होना चाहिए। और बाकी आपके पास मजीद एसेसरीज होनी चाहिए, हो जाएंगी तो वेरी गुड। अब आपको मैं दिखाता हूं कि आपने चेक कैसे करनी, हाउ टू चेक। सबसे पहले आपने एक्सप्लोरर में जाना है। ये है एक्सप्लोरर विंडो, ये नीचे आपको नजर आ रही है। इसमें साइड के ऊपर ये पैनल नजर आएगा, ट्री नजर आएगी। इसमें आपने जाना है दिस पीसी पे, दिस पीसी भी करना है। ये सी और डी ड्राइव लगी हुई है। उसने कहा था 512, ये 512 ही है, चेक कर लो। 250 जीबी है और तकरीबन 250 जीबी है। ये दोनों, ये मेरी यूएसबी है जो पीछे लगाई व्हाइट कलर की, ये यूएसबी है जिसके ऊपर मैं सॉफ्टवेयर कॉपी करने लगा हूं। बल्कि मैं डाल भी देता हूं ताकि इन द मीन टाइम ये हमारा आपको अवेलेबल भी कर सको, ताकि सुबह अगर आप लेना चाहो मुझसे ले लेना। कल आप 10-15 मिनट पहले आ जाइएगा ताकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आपको मैं दे दूं। आप फिर कॉपी पेस्ट इसी तरह करो जैसे मैं करने लगा हूं। ये देखो, यूएसबी पे शिफ्ट करने लगा हूं। कहां रखा हुआ है? मैंने डाउनलोड के फोल्डर में है। ये साथ साथ मैं कर भी दूं ना, ये फोल्डर आपको दे देता हूं। कॉपी एंड पेस्ट इन योर दिस ड्राइव। ये फोटोशॉप है, इसको मैं डिलीट करने लगा हूं। ये मैंने प्रीवियस क्लास को करवाया था, अभी इसके काम खत्म, जगह बना मेरे पास कम होगी शायद, इसलिए डिलीट कर रहा हूं। और ये मैंने सॉफ्टवेयर जो अभी डाउनलोड किया है, ये वो आपका फोल्डर है जो आप लोगों ने कल मेरी यूएसबी से अपने सिस्टम पे सी या डी पे रखना है। ये वाला फोल्डर सबके पास होना चाहिए, चाहे डाउनलोड करके अपने पास ले आओ, चाहे मेरे से ये फोल्डर ले लो। यूएसबी लगाओगे, फोल्डर को कॉपी करोगे फ्रॉम यूएसबी इनटू योर हार्ड या एसएसडी जो भी है। ये मैंने जो काम किया अपने सिस्टम से यूएसबी पे मूव किया। आपने क्या करना है? यूएसबी से अपने सिस्टम पे लेके आना है। नहीं पता, मैं आपको करके दिखा दूंगा। ये जब तक होता है साथ साथ मैं बाकी चीजें भी एक्सप्लोर कर दूं। तो मैंने ये बताना था कि मुझे चेक करना था मेरे सिस्टम पे गुंजाइश कितनी है। तो मुझे पता चला कि मेरी एसएसडी लगी हुई है और साइज तकरीबन 512 का है। दोनों को जमा करो 512 बनता है। और
इसी के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे, ये स्टोरेज तो बता दिया, एक रिसोर्स का बता दिया, स्टोरेज मेरे पास इतनी है कि मैं कल को फाइलें बना भी सकूं, सेव भी कर सकूं, काम सुकून से करूंगा। जगह ही नहीं होगी तो, घर में जगह नहीं है और वहां पे आपके गेस्ट आके स्टे कैसे करेंगे? ठीक है ना। इसी तरह अगर आपके सिस्टम में जगह नहीं है तो फाइलें जो नहीं बननी है कहाँ रखोगे? क्योंकि ये काफी हैवी फाइलें होती हैं जो डिजाइन बनाते हो। अगली बात, प्रॉपर्टीज। ये आपको ये बता रहा है बॉक्स कि आपके पास क्या कंप्यूटर का नाम है। कंप्यूटर का नाम ये है, ये कोर i5 है, ठीक है। i3 वगैरह चलेगा, लेकिन i5 हो जाए बेस्ट है। नंबर 3, रैम। ये आपकी मिनिमम 8 वो मांग रहा है, रेकमेंडेड इज 16। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 प्रोफेशनल, PRO प्रोफेशनल ही होना चाहिए। बाद का तो आप होम एडिशन कर ले तो, एजुकेशन एडिशन कर ले तो नहीं चलता, उस पर आपका इलिस्ट्रेटर, कॉरल, फोटोशॉप नहीं चलता। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वर्जन है वो 10 होना चाहिए, प्रोफेशनल, PRO या अल्टीमेट, दोनों में से जो अवेलेबल है मार्केट में उसको इंस्टॉल करवा दो, ये होना चाहिए। ये पहले चेक कर लेना बिफोर इंस्टॉलिंग। ये अगर नहीं होगा आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना होगा, भी नहीं, प्रॉब्लम करेगा। क्या क्या चाहिए? विंडोज 10 और 11, नंबर 1। नंबर 2, आपको रैम 8, 4 है चल जाएगा, मर मर के चल जाएगा। एक सॉफ्टवेयर चल जाएगा, दूसरा चलाना है उसको बंद करो फिर चलाओ। फोटोशॉप चलाना है, काम हो गया, बंद कर दो, इलिस्ट्रेटर रन करो। आपने एट अ टाइम 2 सॉफ्टवेयर को लोड नहीं करना, नहीं चलेगा। 4 के ऊपर तो मर जाएगा सिस्टम। रिसोर्स हंगर है, रिसोर्सेज चाहिए, स्टोरेज चाहिए, रैम चाहिए, प्रोसेसर चाहिए। कार्ड अगर हो जाए ग्राफिक तो वेरी गुड, ग्राफिक कार्ड अगर हो जाए वेरी गुड। आमतौर पे लैपटॉप जब लेने जाते हो या लाते हो उसमें इंटरनल कार्ड लगा होता है। मेरे लैपटॉप में मैंने कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया, वो तकरीबन 30 से 40 हजार का खर्चा अलग से है ग्राफिक कार्ड का। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके ग्राफिक कार्ड भी वो लगवाते हैं कंपनीज में। हाँ, अगर लगा हुआ है वेरी गुड, तो आपका रेंडरिंग है, प्रोसेसिंग है, उसमें काफी इजी हो जाओगे आप लोग। और जो प्रोसेसर है इंटेल का या आपका ये जो है मिनिमम i3 कह रहा है, i5 थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, i7 थोड़ा और महंगा पड़ जाता है। इसका मतलब है तकरीबन 50,000 के अंदर आपका अच्छा सिस्टम i5 के साथ, रैम के साथ चल जाता है। अगर आप लाख की रेंज अफोर्ड कर सकते हो i7 का, बात लाख सवा लाख में नए की बात कर रहा हूँ, यूज जरा सस्ता ही पड़ेगा। ये आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आपकी हार्डवेयर, सबसे पहले तो हार्डवेयर पे इन्वेस्ट अगर कर लोगे, फ्यूचर में 2-4 साल 5 साल सुकून से अगर काम करना चाह रहे हो, हार्डवेयर अपना बनवाओ पहले। अगर आप मिनिमम आपका है गुजारे के लिए, चला लो, लर्न कर लो, जब अफोर्ड करोगे उसको अपग्रेड करवा लेना। हार्डवेयर आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको दिखा दी, समझा दी। अब अगली बात, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मिनट है। मैं आपको इंस्टॉलेशन के जो स्टेप बताने लगा हूं, सॉफ्टवेयर मैं आपको दे देता हूं थोड़ी देर में, चाहे सुबह आके ले लो। इंस्टॉलेशन कैसे करनी, अब आपने इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दो दिया कि आपको एक फाइल को प्ले करना है, ये है फाइल। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिएगा। जब मैंने आपको डाउनलोड कर दिया था, डाउनलोड के फोल्डर में ये वो फोल्डर है, इसको आपने जाके डबल क्लिक करना है। इसमें इसी नाम का फोल्डर होगा, डबल क्लिक कर देना। ये वो फाइल है जिसको आपने प्ले करना है, मल्टीलिंगुअल। और इसका ये देखो टाइप में देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्क इमेज फाइल। ये नहीं करनी, 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 डिस्क इमेज फाइल। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके माउंट करना है। क्या करना है? राइट क्लिक करके माउंट करना है। इसमें फाइल आएगी सेटअप फाइल, इस पे फाइल आएगी सेटअप फाइल माउंट करने के बाद, ये देखो। और ये सारे काम करने से पहले एक और चीज जरूरी करनी, क्योंकि हम पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, तो ये आमतौर पे इसको वायरस के तौर पे डिटेक्ट करता है और खत्म कर देता है। आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं चलता, इंस्टॉलेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसने आपके सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ऑलरेडी विंडोज 10 में, उसे डिफेंडर बोलते हैं। डिफेंड का काम होता है डिफेंड करना। ये इसी तरह जैसा बाउंड्री पे मिलिट्री खड़ी है जो डिफेंड करती है कि किसी दुश्मन को अंदर नहीं आने देना, तो ये इसको क्या समझता है
इस फाइल को दुश्मन, कि आपके सिस्टम में अगर ये आ गई, वो समझते हैं ये वायरस है, ये अगर आ गई इलीगल है ना, लाइसेंस तो मैंने पाया किया नहीं, तो इसको यह समझेगा अपना दुश्मन। दुश्मन समझने पे इस फाइल को करप्ट कर देगा, आने ही नहीं देगा, बाउंड्री में एंटर ही नहीं होने देगा, सिस्टम में आने ही नहीं देगा। इंस्टॉल करने की परमिशन कब मिलती है? जब इसका डिफेंडर आप बंद कर दो। ये स्टेप्स हैं, अभी बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, एक दफा सिर्फ आपने खुद से करना है, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है। डाउनलोड तो कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब आपने बिफोर इंस्टॉलेशन ये आपने केयर करनी है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? पहली, डिसेबल डिफेंडर। दूसरा, चेक योर सिस्टम। हो सकता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। भाई एक चीज अगर पहले ही पढ़ी हो तो इंस्टॉल थोड़ी करते हैं, चेक तो कर लें पहले है कि नहीं है। नहीं है तो फिर अगला लम्हा क्या होगा? नाउ यू कैन गो टू इंस्टॉल। इफ नहीं तो, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करनी है, अगर ऑलरेडी है तो फिर क्या जरूरत है? देख लेते हैं, पहले चेक तो कर लें सिस्टम में, पहले तो नहीं है, मेरे शायद हो, तो उसको मैं पहले आपको दिखाने के लिए उसको फिनिश करूंगा, अनइंस्टॉल करूंगा, और फिर दोबारा इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इफ नॉट देन गेट इनटू फोल्डर एंड माउंट। माउंट करना है आपने, माउंट, अभी दिखा रहा था ना, माउंट, माउंट फाइल एंड रन सेटअप, बस जी। ये दो चीजें मैंने कोर्स में लिखी हैं, माउंट कैसे करना है और फिर सेटअप रन कैसे करना है। लेकिन उससे पहले क्या देखना ले सिस्टम में है तो नहीं पहले से। इलिस्ट्रेटर चेक करने के लिए आपने क्या करना है? कंट्रोल पैनल में जाना है। क्या करना है? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का मतलब है आपने देखना है पहले से नहीं इंस्टॉल, चेक कर लेते हैं, यहां है तो क्या क्या इंस्टॉल है चेक कर लेते हैं। और कंट्रोल पैनल में आपको एक ऑप्शन होगी, प्रोग्राम एंड फीचर, चेक करते जाओ। ये जी कंट्रोल पैनल, एक ऐप है, जिसमें सेटिंग की ऐप नहीं होती है आपकी मोबाइल्स में, पता लग जाता है क्या क्या सेटिंग करनी है, क्या देखना है क्या नहीं देखना। कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में जाके अगर ये ऑप्शन आपको 40 ऑप्शन नजर ना आ रही हो तो ये कैटेगरी में शॉर्ट हो जाती है। यहां से करनी है व्यू बाय लार्ज आइकन, और यहां पे क्या, प्रोग्राम एंड फीचर। और इसमें ये वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इंस्टॉल हैं। इत्तेफाक की बात है, अच्छा हुआ ना चेक कर लिया है। कब किया गया था इंस्टॉल लास्ट टाइम? अप्रैल में, 7 अप्रैल को इंस्टॉल हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल को इंस्टॉल हुआ था, 2-3 महीने पहले मैंने इंस्टॉल किया था। तो ये यहां से डेट पता लग रही है ना आपको सेंटर में, ये देखो ये डेट है जब आखिरी दफा इंस्टॉल हुआ था। इसको कितनी जगह चाहिए इंस्टॉलेशन के बाद? इसके सॉफ्टवेयर की अपनी जो जगह है वो तकरीबन 4.25 GB की है। मैंने इसलिए कहा था आपकी जगह तो हो ना, इंस्टॉलेशन से पहले भी जगह होनी चाहिए, बाद में भी आपने फाइलें बनानी उसकी भी जगह होनी चाहिए। जब जगह ही नहीं होगी तो नहीं कर सकते ना। तो आपकी इतनी स्पेस होनी चाहिए क्योंकि इससे इंस्टॉलेशन भी करनी है, दूसरा इसके अंदर जाके कल को काम भी करना है आपने, तो दोनों के लिए जगह चाहिए। तो इसकी स्टोरेज भी काफी इन सब ऐप्स के लिए। और इसको अभी अभी आपको दिखाने के लिए मुझे क्या करना है, इसको राइट क्लिक अनइंस्टॉल। ये सिर्फ इसलिए करना है कि मुझे आपको करके दिखाना है, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है इसकी, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो कल को अगर आपको अनइंस्टॉल भी करना हो, आप कहते हो सर मैं कॉरल सीख रही है इसको अनइंस्टॉल कर दो, मैं को कर दो, दोबारा जरूरत होगी तो सेटअप होना चाहिए, आप दोबारा से जब जरूरत होगी दोबारा से इसको रीइंस्टॉल कर लेना। अभी मैं निकाल देता हूँ, ये ले जी, ये अभी थोड़ी देर
बाद ये लिस्ट में से गायब हो जाएगा। क्या फोटोशॉप पड़ी हुई है? यस, बिल्कुल नीचे नजर आ रही होगी। वो क्या कह रहा है, रिमूव कर दूं? ये लो। ये आपने नहीं करना क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है, और ये आपके पास होगा भी नहीं। ये मेरी जरूरत थी, मुझे आपको क्योंकि दोबारा से परफॉर्म करके दिखाना है, तो ये इसलिए कर रहा हूं। और अनइंस्टॉलेशन 100% हो गई है, वो देखो। और यहां चेक करो, गायब हो गया। रिफ्रेश करके देखो, नहीं है। इलिस्ट्रेटर इसमें खत्म हो गया। और क्यों मैंने आपको कंट्रोल पैनल खोल के दिखाया? इसलिए दिखाया कि चेक कर दो कि कहीं पहले से है। हो सकता है मेरे पास 2023 होता इलिस्ट्रेटर, मैं उसको खत्म करके इसको डालना चाह रहा हूं, या 25 को दोबारा से किसी वजह से मैं दोबारा से इंस्टॉल करना चाह रहा हूं। अब आपको पता लग गया कि आपने अपनी हार्डवेयर चेक कर लिया, आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर डिटेल पता लग गई, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पता लग गई, वो आपने चेक कर ली, कंट्रोल पैनल में जाके चेक कर ली एप्लीकेशन है या नहीं है, वो खत्म कर दी अगर नहीं चाहिए तो। अब मैं आपका इस स्टेप पे, क्या हम आगे हैं? नहीं है ना अभी? नहीं है। क्या करूं? फोल्डर में जाओ जो अभी आपको दिया है और माउंट कर दो। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले आपके सामने डाउनलोड किया था, दोबारा से देखिएगा। इसको राइट क्लिक करके आपने पहले एक्सट्रैक्ट करना है, ये आपको स्टेप बता दिया। फोल्डर में जाना, ये आपको बता दिया। इसके अंदर टॉप पे फाइल पड़ी होगी, इसको आपने माउंट करना है। और ये एक इमेज फाइल है, डिस्क इमेज फाइल। क्या ये यहां पे आपने माउंट किसको करना है? डिस्क इसको माउंट करना है, किसी और को ना करना, बैठ जाना, कुछ नहीं होना, ठीक है। यहां पे आपने जाना है, राइट क्लिक, माउंट। जैसे माउंट करोगे देखो स्क्रीन के ऊपर क्या होने वाला है। ये आ गया टॉपिक 25। इस फोल्डर में जाके ये सेटअप, इसको आपने करना है रन। लेकिन अगेन मैंने कहा नहीं करना जब तक इसका डिफेंडर डिसेबल नहीं करना। बार बार स्टूडेंट ना डिसेबल किए बगैर रन कर देते हैं, एरर आ जाती है, मसला, वो रोक देता है, इलीगल है ना। वो वायरस समझता है इसको, डिफेंड करता है उसको। तो डिफेंडर को पहले डिसेबल कर लेना। बिफोर इंस्टॉलेशन आपको एक और चीज करनी है, नोट बिफोर डिसेबल, क्या? डिफेंडर। ये अगर आपका जेन्युइन होता है ना सॉफ्टवेयर, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ये चूंकि पायरेटेड है, क्रैक किया हुआ है आपने, इलीगल है, इसलिए ये स्टेप किए बगैर सेटअप को चला ना देना, नहीं होना इंस्टॉल, ठीक है। फिर काइंडली डिसेबल करके दिखा देता हूँ। हाँ वही करने लगा हूं। ये सर्च बार में जाना है, ये नीचे, और यहां पे लिखना है डिफेंडर। ऊपर सिक्योरिटी शील्ड नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये डिफेंडर है, विंडोज सिक्योरिटी, विंडोज सिक्योरिटी, इस पे क्लिक करना है। और इस सिक्योरिटी को आपने, ये शील्ड नजर आ रही है साइड पे, ये इधर क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ये मैनेज सेटिंग आ गया, यहां पे क्लिक करना है। और ये रियल टाइम प्रोटेक्शन है, क्या लिखा हुआ है? ये मैसेज ही आपको आंसर दे रहा है कि ये क्यों करने लगे हैं। Locates and stop malware from installing or running on your device. You can turn off this setting for a short time before it turn back on automatically. इसलिए इसको, ये वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी कि जो मैलवेयर्स होते हैं ना, मैलवेयर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो पायरेटेड होते हैं, क्रैक वर्जन होते हैं, उसको मैलवेयर समझता है। मैलवेयर का मतलब है जो मैल फंक्शनिंग करता है, आपके सिस्टम के अंदर गड़बड़ करनी शुरू कर देता है। वो कौन करता है? वायरस करता है। वो इसको वायरस समझते हुए इसको इंस्टॉल करने की ऑप्शन से रोक देता है, स्टॉप करता है। दिखा हुआ ना, लोकेट्स एंड स्टॉप मैलवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं समझ रहा है इसको, मैलवेयर समझ रहा है। तो ये एक ही तरीका है कि इसको वक्ती तौर पे क्या करो, ऑफ करो। वो कह रहा है मैं थोड़ी देर में खुद ही ऑन कर दूंगा। आप सर इसको बात कर सकते हैं, ऑन कर लेना।
वैसे ये खुद ही कर देता है, लिखा हुआ है ना आखिर में ऑटोमेटिकली। लो जी, इसको आपने ऑफ कर देना है। वो डिवाइस के लिए परमिशन मांग रहे, यस। और इसको अब माइनस करके ना विंडो छोटी कर देना। अब अपना काम शुरू कर दो। डिफेंडर क्या मैंने डिसेबल कर दिया, हो गया, ऑफ हो गया। अब आप उस फोल्डर में जाके जो सेटअप आपका आ चुका है उसको बगैर किसी खौफ खतर के चला लो। राइट क्लिक, रन एज, दोबारा से देखो, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। लेफ्ट राइट, राइट करना है नाम के ऊपर। रन एज, आप इस सिस्टम के मशीन के वाली वारिस हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। परमिशन मांग रहा है डिवाइस पे, इजाजत मांग रहा है, कर दूं, यस। ये बस, इसके बाद आपके 2-3 मिनट लगेंगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट। इसमें सिर्फ एक चीज बतानी है, लैंग्वेज एंड लोकेशन। लैंग्वेज क्या रखनी है, इंग्लिश इंटरनेशनल। लोकेशन आपकी जो करंट है डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट लोकेशन। और लैंग्वेज में आपकी नॉर्थ अमेरिकन नहीं, बल्कि 2 स्टेप ऊपर करोगे, इंटरनेशनल, ये ले लेना है, लोकेशन एंड लैंग्वेज। और कंटिन्यू, बस जी, आपका काम खत्म। वो परसेंटेज हो रहा है, आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगी, आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गया। अब आप इसको लॉन्च कर सकते हो, चला सकते हो, रन कर सकते हो। 20%, 25%, ये इंस्टॉलेशन हो रही है। अब जाने से पहले सिर्फ इसको चला के दिखा दूंगा एक दफा, ठीक है, तसल्ली हो जाएगी। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल मैं इसका इंटरफेस बताऊंगा, इसके पूरे सिस्टम का टूर करवाऊंगा, इसकी वर्क स्पेस क्या होती है उस टर्म के बारे में फेमिलियर करूंगा। एज ए ग्राफिक डिजाइनर इसमें आपने किस तरह अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, नया कैसे बनना है, सेव कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, या एक्सपोर्ट कैसे करना है, किसी को दिखाना है, जेपीजी, पीडीएफ वगैरह। ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपको फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ये कल करवाऊंगा। इंटरफेस क्या होता है, वर्क स्पेस क्या होती है, प्रोजेक्ट बनता कैसे है, सेव कैसे होता है, क्लोज कैसे है। लॉन्च यहां से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्लोज कर भी दो, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब आप लॉन्च करने के 3 तरीके फटाफट जाने से पहले देख लो। मेथड टू लॉन्च या रन एडोबी इलस्ट्रेटर। मैं सिर्फ चलाऊंगा और बंद कर दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है। ये लो, ये आपका मेथड नंबर 1, स्टार्ट मेन्यू यूज कर लो। दूसरा, सर्च बार यूज कर लो। तीसरा, आप पिन कर दो टास्क बार पे। ये सारे मैं आपको भी करके दिखा रहा हूं। पहला, स्टार्ट मेन्यू यूज करो। ये स्टार्ट मेन्यू है और ये इलस्ट्रेटर आ गया, यहां क्लिक करो, चल जाएगा सॉफ्टवेयर। नंबर टू, आप सर्च बार में जाओ, यहां पे टाइप करो इलस्ट्रेटर, वो टॉप पे आप ऐप आ गई, रन हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप बजाय इधर जाके क्लिक कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, इसको आप पिन कर दो टास्क बार में। पिन टू टास्क बार, ये नजर आ रही है नीचे छोटे छोटे आइकन्स। ये फोटोशॉप मैंने जब इनको स्टार्ट करवाई थी पिछले महीने, तो ये मैंने लॉन्च किया था। इसको मैं यहां से निकाल देता हूँ, अनपिन कर देता हूँ, यहां पे आ जाएगा आइकन, ताकि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, क्लिक करोगे चल जाएगा। कैसे, राइट क्लिक, पिन टू, पिन टू, मोर में जाके पिन टू टास्क बार। ये बॉटम वाली बार को टास्क बार बोलते हैं। ये आ गया, आ गया ऑरेंज कलर का। यस। अब इन तीनों में से जो आपको आसान लगे, आप, मेरे ख्याल में यह ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें जाने की जरूरत नहीं, मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं, सर्च में टाइप करने की जरूरत नहीं, आइकन यहां पे आ जाएगा, पेन टू स्टार्ट। ये लो, ये आपका इलस्ट्रेटर ओपन हो गया। और इसके बाद मैं इसको बगैर कुछ दिखाए समझाए बंद कर रहा हूं, क्योंकि आज का टाइम खत्म हो गया। आज आपको जितने मैंने चीजें करवाई हैं, लिखवा भी दी, समझा भी दी, परफॉर्म करके भी दिखा दी। अब कोई कंफ्यूजन हो, सेटअप चाहिए, तो कल आपको मिल जाए। तो इनका इंडिया उनकी वो एक बार जो रूल थी को इसकी बुक एक बार लेंगे। अच्छा, ये आपका इलिस्ट्रेटर चल गया। प्रोजेक्ट यहाँ से न्यू स्टार्ट होता है, यहाँ से ओपन होता है। ये रीसेंट वेलकम आपको कह रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहे, स्वाय इसके कि एप्लीकेशन को बंद करने लगा हूं, क्रॉस। लो जी, क्रॉस किया। और ये आज हमने ये सारे काम किए। आपका जिसका एडमिशन हो गया वो नाम लिखवा दे।
सर आप वेबसाइट पे बता रहे थे यहाँ से डाउनलोड करें, वो गूगल ड्राइव से, गूगल ड्राइव। उसके अलावा और ऑथेंटिक नहीं है, वायरस ना आ जाए, वायरस ना आ जाए, क्योंकि पहले मैं filescr.com से किया करता था, filescr.com से मैं किया करता था, उसमें बाल का वायरस आ जाते हैं, वो फिर आपको भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो वो उस परेशानी से बचने के लिए गूगल ड्राइव, वैसे और भी वेबसाइट मिल जाएंगी, लेकिन आप गेट इनटू पीसी से ले आओ। वो सिक्योर है। हाँ, वो काफी हद तक सिक्योर है। ये अदर देन स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बताया, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर रिस्पांस नहीं मिल रहा, क्या ये और भी कोई वेबसाइट है जहां से डाउनलोड किया जा सकता है सॉफ्टवेयर? तो ये दो बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट्स में से एक है गेट इनटू पीसी। वैसे इसकी भी कई वर्जन है, हाँ, 2025 कोशिश करना मिल जाए। मुझे भी गेट इनटू पीसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी देख लेते हैं। एक तो गूगल ड्राइव से ले आना, दूसरा गेट इनटू पीसी, ये देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। और थर्ड, पहले मैं इससे डाउनलोड करता था लेकिन मैंने छोड़ दिया, इसके ऊपर कुछ वायरसेस का इशू आ रहा था। गेट इनटू पीसी, ये जस्ट आपने यहाँ पे जाके गूगल कर लेना, लेकिन आपको जरूरत नहीं है ना, आपको गूगल ड्राइव मैंने बता दिया, वहां से ले आओ। ठीक है, ये गेट इनटू पीसी, यहाँ से काफी सारे सॉफ्टवेयर और भी मिलते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, सर्च करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। एडोबी, एडोबी इलस्ट्रेटर, ये शायद 24 पड़ा हुआ है, 23 पड़ा हुआ है, ठीक है, 25 शायद नहीं है। बड़े पैसे आपसे मिलेंगे।